भाई के स्लोक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कंटिन्यू अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। नैतिकता और धर्म क्या है, दोनों में क्या फर्क है और क्या इसका महत्व है। धर्म तथा नैतिकता एक दूसरे के प्राय हैं, लेकिन हटा लिया जाए तो दोनों एक ही हैं। इनका लेबल अगर हटा लिया जाए तो दोनों एक ही हैं। धर्म का व्यवहारिक रूप ही नैतिकता है। नैतिकता का कार्य है मनुष्य के व्यवहार को समाज सम्मत स्वरूप प्रदान करना, आत्म विकास के अवसर प्रदान करना। समाज तथा व्यक्ति जब एक दूसरे के पर्याय बन जाएं तो नैतिक व्यवहार की उपादेयता स्वयं सिद्ध हो जाती है। और यह स्पष्ट परिलक्षित है कि आज के समाज को नैतिक शिक्षण की विशेष आवश्यकता है। गांधी जी का विचार है कि नैतिकता, सदाचार और धर्म एक दूसरे के पर्याय हैं। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सभी धर्मों में समान हैं। इनका अध्ययन बालकों को अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। महर्षि अरविंद का विचार है कि नैतिकता की शिक्षा का पहला नियम है सुझाव तथा आमंत्रण। पुस्तकों से नैतिकता नहीं पढ़ाई जा सकती। शिक्षक अपने व्यवहार, आदर्श, स्वभाव तथा दिव्य जीवन से नैतिक व्यवहार की सृष्टि करता है। नैतिक शिक्षा के बिना समाज का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। उन्होंने धर्म और नैतिकता के संबंध पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि जिस नैतिकता का धर्म से कोई संबंध न हो वह बालू की भीत के समान है। साथ ही यदि धर्म नैतिकता से रहित हुआ तो वह उस टनटनाते हुए पीतल के घंटे के समान है जो खाली शोर करता है और सिर खाता है। अतः धर्म का अभिप्राय किसी विशिष्ट पंथ, मत और संप्रदाय के विशेष सिद्धांतों की दीक्षा से संबंधित नहीं। वस्तुतः वह आध्यात्मिक अनुभूति है, आत्मशक्ति है, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में व्याप्त प्रेरणा है, जो मानव में इस भाव को उत्पन्न करती है कि परम सत्ता से तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है। और तथ्यतः यही भाव मानव आचरण का निर्णायक है। आगे चलते हैं। आगे क्या इसका क्या निकलता है। अधिकांश पाश्चात्य विचारक यह मानते हैं कि सामान्य रूप में नैतिकता एवं धर्म दोनों में अंतर किया जा सकता है, किंतु वास्तविक रूप में दोनों में अंतर नहीं है। धर्म ईश्वर प्रेम पर बल देता है, किंतु नैतिकता मानव प्रेम पर। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अतः मानव प्रेम ही तो कालांतर में विश्व में ईश्वर प्रेम में रूपांतरित होता है। सृष्टि रूपी नदी की दो धाराएं हैं, नैतिकता एवं धर्म, जो सागर में मिलने के समय एक हो जाती है। वास्तविक धर्म अर्थ में जो लोग धार्मिक होंगे वे ही नैतिक होंगे, और जो लोग नैतिक होंगे वे ही धार्मिक। ईश्वर और धर्म, ईश्वर के संबंध में वेदों में कहा गया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ईश्वर परिपूर्ण है और उनसे उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं जैसे दृश्य जगत आदि भी अपने आप में पूर्ण है। संपूर्ण से जो उत्पन्न हुआ है वह भी संपूर्ण है, क्योंकि वह संपूर्ण है। उनसे अनेक संपूर्ण इकाइयों के उत्पन्न हो जाने पर भी वह संपूर्ण ही रहते हैं। छोटी पूर्ण इकाइयों या जीवात्माओं को परिपूर्ण परम पूर्ण का बोध प्राप्त करने की पूरी सुविधा है। परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान होने के कारण ही अधूरेपन का अनुभव होता है। मनुष्य रूप में जीवात्मा की पूर्ण चेतना है और यह 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही प्राप्त होता है। यदि मनुष्य जीवन में अपनी पूर्णता को नहीं समझ लेता तो उसे दोबारा विकास के क्रम और प्राकृतिक नियमों के अधीन रहना पड़ता है। ईश्वर की सेवा में रत रहने में ही मनुष्य जीवन की संपूर्णता है। पूर्ण से संबंधित न होने पर इस संसार में की गई सभी सामाजिक
राजनीतिक, जातीय, अंतरराष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्ग्रही सेवाएं अपूर्ण ही रहती हैं। परम पूर्ण से जोड़ देने पर अंश भी संपूर्ण हो जाते हैं। वेदों में वर्णित धर्म में लोक और परलोक दोनों ही के हितों का ध्यान रखा गया है। धर्म का आधार ही कर्तव्य पालन है। अपने कर्तव्यों से विमुख व्यक्ति अधर्मी के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर परलोक में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म के संबंध में अपने विचार निम्न प्रकार व्यक्त किए हैं। हिंदू धर्म के नियम स्वर्गीय विचारों से संबंधित होते हुए भी पूर्णतया लौकिक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ईश्वर साध्य और धर्म साधन है। दोस्तों, मेरा YKS व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कंटिन्यू व्लॉग्स के लिए आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके लिए बेल को प्रेस करें और लाइक करें, अपने कमेंट करें। अब आगे चलते हैं। गीता का नैतिकता के क्षेत्र में योगदान। व्यक्ति को यह सिखाना कि जीवन कैसे जिया जाए, यदि शिक्षा का यह उद्देश्य है तो यह मानकर चलना चाहिए कि गीता इस दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम इस संसार में प्रत्येक सांस पल पल किस प्रकार जिए जिससे हमारे जीवन को सार्थकता मिल सके, इस प्रश्न का शाश्वत एवं सटीक उत्तर गीता में विश्व गुरु कृष्ण ने अपने योग्य शिष्य अर्जुन को दिया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों एवं कौरवों की सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं, सारथी बने हैं। अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करता है कि मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं। वहां जाकर अर्जुन अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाता है तो उसकी दृष्टि वंदनीय गुरु द्रोणाचार्य पर, परम पूजनीय भीष्म पितामह पर, अपने चचेरे भाइयों पर, अपने संबंधियों पर पड़ती है। वह सोचने लगता है कि मैं इन वंदनीय पूजनीय मुझसे बड़े मेरे अपने संबंधियों पर शस्त्र कैसे उठाऊं, मैं इनका वध करूं, यह कैसे हो सकता है। मानव जब तक मानव है यह संभावना लेकर चलनी चाहिए कि उसकी दुर्बलता तभी उभर कर सामने आ सकती है। अर्जुन को मोह होता है, वह अपने दायित्व से अलग होता दिखाई देता है और वह युद्ध करने में असमर्थता व्यक्त करने लगता है। इस स्थिति से उबरने के लिए जो संवाद कृष्ण एवं अर्जुन के मध्य होते हैं वही गीता के 18वें अध्याय हैं। इन अध्यायों में अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है तथा श्री कृष्ण उसे कभी सिद्धांतों द्वारा, कभी उदाहरणों द्वारा तो कभी अपना विराट रूप दिखाकर उसका मोह भंग करते हैं तथा पथ से भटकता अर्जुन पुनः सही स्थिति में आ जाता है। यही गुरु की सफलता है, उसके ज्ञान का सही अर्थ में संक्रमण है। गीता एक ही नहीं, एक चिंतन ही नहीं, आचरण भी है। गीता का अध्ययन यदि गंभीरता से किया जाए तो वह शिक्षा के आदर्शवादी उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध कराती है। आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में हम नैतिक उद्देश्य पर चर्चा करेंगे और उसका वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।